हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गो टू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, शू लुजंग के पीछे बड़ा होता है, लुजंग आगे आगे भाग रहा होता है और शू उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 84 की स्टार्टिंग होती है। शू लुजंग को बोल रहा होता है कि रुक जाओ। लुजंग सोच रहा होता है ये तो गिव अप करने की सोच ही नहीं रहा है, पर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन ही मिल रही है। शू एक लैंप के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पे हाँफ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मेरी अब सोल सिर्फ मेरे को नेक्स्ट लैंप तक ही सपोर्ट कर पाएगी, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। फिर वो आगे लुजंग की तरफ देखता है, लुजंग अगले लैंप के पास खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये इतनी जल्दी अगले लैंप तक भी पहुंच गया? कब से इस बच्चे की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है? मैं और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता यहाँ पे। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उस बच्चे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। लुजंग उसके आगे आगे दौड़ रहा होता है, शू पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। कुछ टाइम के बाद लुजंग वहां से एकदम से गायब हो जाता है। तो शू बोल रहा था क्या वो इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता? तो फिर शू के कंधे पे कोई हाथ रखता है, शू पीछे देखता है तो वेल लुजंग होता है। लुजंग बोलता है हेलो ब्रो, तुम किसको ढूंढ रहे हो? शू को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, शू उसकी तरफ पंच करने लगा होता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंसल्ट करो। पर लुजंग पीछे की तरफ जंप करता है और एक बैरियर से एंटर कर जाता है अंदर। वेल वो 4th रिंग होती है और जो शू होता है वो 3rd रिंग में होता है। लुजंग स्माइल कर रहा होता है। तो शू बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे मारा भी जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी साथ में मारूंगा। फिर वो अपनी एक सीक्रेट स्किल को यूज करता है, साउल बर्निंग, और उसको एक ब्लू कलर का ऑरा सराउंड कर रहा होता है और वो भी साथ में आगे बढ़ने लग पड़ता है और 4th रिंग में एंटर कर जाता है। और वो जो स्किल होती है वो भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं होती और उसका इफेक्ट भी खत्म होने लग पड़ता है। शू सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे करता रहा तो जो मेरी सोल है वो खत्म हो जाएगी और मैं अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं जा पाऊंगा। पर मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है। ये इम्पॉसिबल है। लुजंग आगे एक लैंप के पास खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि चलो शुक्र है मैंने उस बंदे से अपना पीछे तो छुड़ा लिया, अब मैं सिर्फ मैं फोकस कर सकता हूँ लास्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। फिर लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है तो वो जो मॉन्स्टर्स बर्ड होती है वो लुजंग की तरफ देख रही होती है। लुजंग बोल रहा होता है ये तो फिर वेल हमें पूरी तरह से वो बर्ड दिखाई देती है। वो बर्ड जो होती है वो प्रेशर को बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से डाल रही होती है लुजंग के ऊपर और लुजंग की स्पीड के ऊपर। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं तो अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया हूँ, मैं ज्यादा इस स्ट्रॉन्ग लेवल के सोल प्रेशर को नहीं झेल सकता हूँ। फिर लुजंग की तरफ इविल स्पिरिट्स भी आ रही होती है। वेल वो जो बर्ड होता है वो रिलीज कर रहा होता है उन्हें। लुजंग बोलता है कि क्या मुझे ये लिटिल इविल स्पिरिट्स को भी फिनिश करना पड़ेगा? लुजंग लैंप के पास ये बैठा होता है बिकॉज आगे वो बर्ड होता है। लुजंग सोचता है कि मुझे शायद थोड़ी और देर यहाँ पे वेट करना चाहिए और फिगर करना चाहिए कि मैं कैसे बच सकूं यहाँ से। जो ड्रैगन होता है वो हंस रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि ड्रैगन तुम हंस क्यों रहे हो? वेल ये ड्रैगन हर बार हंसता रहता है। ड्रैगन बोलता है कि बच्चे जब तुम 6th रिंग में एंटर करोगे तो मैं उस मॉन्स्टर बर्ड की स्पीड को खा जाऊंगा। लुजंग बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये जो मॉन्स्टर बर्ड है ये ग्रीन जेड बैटल सोल तक पहुंच गई है, जो कि बैटल सोल स्टेट से भी एक लेवल हायर होता है। और ऊपर से ये मत भूलो कि इसके पास भी जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ड्रैगन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मॉन्स्टर बर्ड है उसकी जो सोल है उसको साउल कंफाइनिंग यिन यांग थंडर लॉक से बंद करके रखा हुआ है, तो वो बड़ा ज्यादा वीक है अभी। तुम्हें बस जो इनर मोस्ट सोल प्रेशर है उसको झेलना है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। लुजंग बोलता है कि अगर जो लॉक है वो टूट गया और मैं अंदर चल जाऊं तो क्या होगा फिर मेरे साथ? ड्रैगन बोलता ओ अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें वो अपने हिसाब से हैंडल करना, जो भी होगा तुम्हारे साथ। तुम उसको उल्लू भी बना सकते हो, तुम मरने वाली हरकत भी कर सकते हो उसके सामने। वेल उस बात को छोड़ो, अगर मैं इसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। लुजंग बोलता मेरे लिए भी अच्छा होगा, तुम मुझे पहले बताओ तो सही कि क्या अच्छा होगा, फिर ही करूंगा मैं। ड्रैगन बोलता कि उसकी सोल का पार्ट एक मेरे ऊपर यूज होगा और दूसरा तुम्हारी सोल को पावरफुल बनाने के लिए होगा और तीसरे मेरे ब्रदर को अवेकन करने के लिए होगा। लुजंग बोलता तुम्हारा भाई? ड्रैगन बोलता हाँ एग्जैक्टली, जो मेरा 7th ब्रदर है, हम 9 ड्रैगन में से एक, वो भी इस फर्नेस के साइड में है और जो उसकी स्पेशलिटी है वो बॉडी कल्टीवेशन है। तुमने लिंक टायर बॉडी पाई थी जब तुम कल्टीवेट कर रहे थे उस फर्नेस में। अगर तुम और ज्यादा कल्टीवेट करोगे तो तुम इसे जियान टायर में भी कन्वर्ट कर सकते। जब तुम सीक्रेट स्टेट में पहुंच जाओगे स्काई रेलम में, जहाँ पे जो तुम्हारी बॉडी उसको टेम्पर्ड किया जाता है, तो जो हीट स्ट्रीम होगी वो तुम्हारे सिर्फ डांटियन को ही क्लीन करेगी और ये बड़ा ज्यादा वेस्ट होगा अगर तुम इसे अपने बॉडी कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करोगे। वेल वो हीट स्ट्रीम वो बात हो रही है जब लुजंग को दूसरा इंसान मारता था तो लुजंग के शरीर में जो हीट फैलती थी ना, वेल वो उसी की बात हो रही है। वो जो हीट होती थी वो एक्चुअली उसकी बॉडी को
को रिफाइन करती थी और एक वेपन टायर में आगे इंक्रीज करती थी उसके लेवल को, जैसे लिंक से जियान। लुजेंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा बॉडी कल्टिवेटर्स नहीं है ईस्टर्न डोमेन में जो वो मेथड यूज करते हैं कल्टिवेट करने के लिए, और जो उनकी जेन्युइन एनर्जी है वो डिफरेंट होती है हमसे। वो जो कल्टिवेट करते हैं वो गांग एनर्जी को कल्टिवेट करते हैं, उसकी वजह से उनकी जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और टफ वे से फाइट करते हैं, मतलब सीधे जाके हैंड टू हैंड फाइट। अगर दोनों को साथ में किया जाएगा तो वो चैलेंजिंग होगा और कुछ ही पीपल कर पाते हैं उन्हें, पर चूजी को हराने के लिए मुझे इस चैलेंज को पार करना ही पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि ठीक है, मैं अपनी कल्टीवेशन को ऐसे स्पीड अप करूंगा और मैं ये होप करता हूँ कि मैं 6th रिंग तक पहुंच जाऊं। फिर लुजेंग उस लैंप को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी तरफ स्पिरिट सारी होती हैं। लुजेंग अपने स्पीड थ्रोन का अटैक करता है उनकी तरफ और उन्हें खत्म कर देता है। फिर लुजेंग अगले लैंप के पास आ जाता है और बोलता है कि चलो अब मैं आगे मूव कर सकता हूँ। फिर 3 दिन बाद का सीन होता है, लुजेंग डार्क ग्लोब के 5th रिंग में पहुंच गया होता है और जहां का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से लुजेंग की जो शोल्डर के पास का एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है और बिल्कुल ही गायब हो जाता है। फिर लुजेंग उसे रिकवर कर लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो 5th रिंग होगी उसका प्रेशर बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर मेरी जो सोल है वो भी साथ में स्ट्रॉन्ग हो रही है। फिर 5 दिन बाद लुजेंग वहां पे पहुंच जाता है जो 5th और 6th रिंग के बीच का एरिया होता है। लुजेंग बोलता है ड्रैगन, मैं बिल्कुल ही 6th रिंग के सामने हूँ, अब मैं रेडी हूँ आगे जाने के लिए। ड्रैगन बोलता है तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा जब तुम एंटर करोगे अंदर, जब मैं लॉक को ब्रेक करूंगा तो वहां पे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ सोल प्रेशर होगी। तो लुजेंग बोलता है तुम चिंता मत करो, चलो चलते हैं। लुजेंग अंदर एंटर कर जाता है। जो मॉन्स्टर बर्ड होती है वो बड़ा ज्यादा सोल प्रेशर को इंक्रीज कर रही होती है, तो बाकी डिस्पल्स भी थोड़े से मुश्किल में जाते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है ये जो सोल प्रेशर है तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। तो एक डिस्पल जाओ जैंग को सब कुछ बता देता है। तो जाओ जैंग बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, उस बच्चे ने 4th रिंग को एंटर कर लिया 1 हफ्ते पहले ही। फिर वो सोच रहा होता है कि जितने भी सोल ट्रेनर है वो 1st रिंग में होते हैं मैक्सिमम और कुछ 2nd रिंग में होते हैं, पर कुछ ही होते हैं जैसे शू की तरह जो जिनकी ट्राइब जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, मतलब स्पिरिट के मामले में, तो वो 3rd रिंग में एंटर कर सकते हैं। पर लुजेंग जो वो पहला इंसान है जो 4th रिंग में गया है। ये इंसान तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। जितना मेरे को पता है जो लॉ ऑफ एवोल्यूशन हुई थी, प्योरिफिकेशन हुई थी, वो 10,000 सालों में सिर्फ एक बार होता है। जब लास्ट टाइम हुआ था वो सिर्फ लॉर्ड ऑफ ग्रीन ड्रैगन पैलेस के लिए हुआ था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था ये। पर लुजेंग ने तो उससे ज्यादा गेन कर लिया और 4th रिंग में पहुंच गया ग्लोब की। इसका मतलब ये इंसान तो एक जीनियस है। फिर वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं खड़ा हो सकता यहाँ पे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो एक टोकन को बाहर निकाल देता है और सोच रहा होता है कि मुझे किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा हमारे सेक्ट से, ताकि वो लुजेंग को कन्विंस कर सके हमें ज्वाइन करने के लिए। एल्डर भी देख रहा होता है जाओ जैंग को और सोच रहा होता है कि जाओ जैंग तो कुछ ज्यादा तेज दिमाग वाला है, ये तो लुजेंग को अपने साथ ले जाना चाहता है, मेरे को प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए। फिर वहां पे जो टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है वो ग्लो करने लग पड़ता है और उससे एक इंसान बाहर आ रहा होता है। जाओ जैंग बोलता है कि लॉर्ड मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तो वहाँ पे एक इंसान आ जाता है जिसका नाम होता है नियान यांग, जो कि फायर ड्रैगन टेम्पल का लॉर्ड होता है। एल्डर भी सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ पे। नियान बोलता है कि वो बच्चा कहाँ पे है जिसने एवोल्यूशन को रिसीव किया है। तो जाओ जैंग उसकी तरफ इशारा करता है, वेल वो लुजेंग की फिजिकल बॉडी की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये है वो। नियान सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा यंग और ऑर्डिनरी दिख रहा है और ऊपर से स्काई रेलम में है। वो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या यही है जो ओबेलिस्क में एंटर किया था और जिसको एवोल्यूशन मिली थी, प्योरिफिकेशन मिली थी। जाओ जैंग बोलते कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्यों मजाक करूंगा इसके मामले में। और बाकी जो ट्रेनर्स और डिस्पल थे उनके अकॉर्डिंगली ये 4th रिंग में पहुंच गया थोड़े टाइम में। अब मुझे लगता है कि ये 5th रिंग में पहुंच गया होगा। तो जो ग्लोब होता है उसकी जो बाहर की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो कर रही होती है और उसे कवर कर रही होती है। वो बड़ी ज्यादा अजीब तरह से हरकतें हो रही होती हैं। तो नियान बोल रहा होता चल क्या रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं। तो जाओ जैंग एक को रोकता और बोलता है कि क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ क्या हो रहा है अंदर। तो वो डरते डरते बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। वो बच्चा है वो मॉन्स्टर बर्ड की स्पिरिट के बड़े ज्यादा पास में पहुंच गया था और लॉक टूट गया और जो स्पिरिट थी वो बाहर आ गई। तो नियान बोलता है कि कौन बच्चा, किसकी बात कर रहे हो तुम। तो वो जो डिस्पल होता है वो लुजेंग की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये है वो, यही वो बच्चा है जो अभी वहाँ पे बैठा हुआ है। अब जो लॉक टूट गया तो कोई भी अंदर नहीं रहना चाहता और अपनी जान को रिस्क में डालना चाहता ग्लोब के अंदर। नियान बोलता है कि ये बच्चा सिर्फ स्काई रेलम में है, क्या ये पॉसिबल है कि इसकी सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो डिस्पल बोलता है हाँ ये सच है। वो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट ग्लोब में गया था सिर्फ 2 हफ्तों में ही, और ये इनर मोस्ट रिंग के सबसे ज्यादा अंदर चला गया था और इविल स्पिरिट के पास में चला गया था और इसकी वजह से ये चीज हुई। सो गाइस चैप्टर नंबर 83 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।